हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। सो ये चैप्टर है आपका अवर पास बुक में से, और इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। सो फर्स्ट टॉपिक है इसका अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। सो इसमें अशोका के बारे में बताया गया है। जो अशोका थे वो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे। जिस एम्पायर पे अशोका रूल करते थे, जिसके वो राजा थे, वो उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले या 2300 ईयर्स अगो एस्टैब्लिश किया था। उसकी स्थापना की थी किसने? उनके दादाजी ने, अशोका के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की थी? वो शासन की स्थापना करने में, उनके मौर्य वंश की स्थापना करने में उनकी हेल्प की थी उनके गुरु चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मैनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उनके जो आइडियाज़ है वो एक अर्थशास्त्र नाम की बुक में लिखे हुए हैं। देयर वर सेवरल सिटीज़ लाइक कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो मौर्यन एम्पायर में काफ़ी सारी सिटीज़ थी, जैसे कि कैपिटल थी उसकी पाटलिपुत्र एंड तक्षशिला, उज्जैन, इस तरह की बिग सिटीज़ थी। जो तक्षशिला थी वो गेटअवे थी किसकी? नॉर्थ वेस्ट की, जो सेंट्रल एशिया को भी इंक्लूड करती थी। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, और जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया के बीच के रूट में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन दीज सिटीज़। और इन सिटीज़ में कौन रहते थे? मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सनस हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ये सब। अदर एरियाज इंक्लूडेड विलेजेस ऑफ फार्मर एंड गैदरर। और जो दूसरे विलेजेस थे उसमें कौन रहते थे? फार्मर्स एंड गैदरर्स। इन सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। तो जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे? वो फॉरेस्ट में उगने वाली चीज़ें या जानवर जो भी उनको मिलते थे उनको कलेक्ट करते थे और उनको फिर राज्य तक पहुंचाते थे। मतलब उनका जो आजीविका थी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से चलता था। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देयर वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। जो एम्पायर के लोग थे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग तरह का खाना खाते थे और अलग अलग तरह की ड्रेसअप करते थे। मतलब बहुत डाइवर्सिटी थी इस एम्पायर में, अशोका के एम्पायर में। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? कि जो किंगडम और एम्पायर है उसमें क्या फ़र्क है? एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़। जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम्स से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनको किसकी ज़रूरत होती है? आर्मीज़ की। दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। और जो एम्पायर्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या कलेक्ट करते हैं? टैक्सेस को। जो टैक्स वगैरह होते हैं एम्पायर में वो भी कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर रूलिंग द एम्पायर। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्प्रॉर। जो इस एम्पायर के, अशोका के एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स थे उन्हें डिफरेंट तरह से रूल किया जाता था। लेकिन जो पाटलिपुत्र थी, जो कैपिटल थी किसकी? मौर्यन एम्पायर की, उसको सीधा कंट्रोल में कौन लेता था? एम्प्रॉर, मतलब कि अशोका के वो कंट्रोल में थी। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। जो ऑफिशियल्स थे उनको ड्यूटी दी जाती थी कि वो टैक्स कलेक्ट करें किनसे? फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबे किंग्स रूल। और ऑफिशियल्स उनको भी पनिश करते थे जो राजा के रूल्स को नहीं मानते थे। Officials are given salaries, managers went to and fro and spies kept a watch on officials. जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी भी दी जाती थी और उन पे नज़र भी रखी जाती थी। मतलब जो ऑफिशियल्स थे उनके कामों पर नज़र रखी जाती थी राजा के जो जासूस होते हैं उनके द्वारा। द एम्प्रॉर्स सुपरवाइज दैम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। जितने भी ऑफिशियल्स थे मौर्यन एम्पायर के उनको सुपरवाइज किया जाता था एम्प्रॉर के द्वारा और रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर से, उनके द्वारा। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, इच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल्स। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड।
और अलग अलग, जैसे कि आज स्टेट्स होती है, राज्य होते हैं अलग अलग, उसी तरह से इस एम्पायर में भी क्या था, अलग अलग एरियाज़ थे और प्रोविंसेस थी। और हर एक प्रोविंस में प्रिंस को भेजा जाता था गवर्नर बनाकर, और लोकल कस्टम्स एंड रूल्स को भी फॉलो किया जाता था। फॉरेस्ट पीपल प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर्स, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। जो फॉरेस्ट पीपल थे वो क्या सप्लाई करते थे मौर्यन ऑफिशियल्स को? एलिफेंट, टिम्बर, हनी, जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब। द मौर्यंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट। जो मौर्यंस थे उनका किस पे कंट्रोल करना ज़रूरी था? रोड्स पे एंड रिवर्स पे। तो वो ट्राई करते थे हमेशा रोड्स एंड रिवर्स पे कंट्रोल करने का, ताकि उनको टैक्स मिल सके इन सोर्सेज से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अशोका अ यूनिक रूलर, कि अशोका कैसे यूनिक रूलर था। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कि जो अशोका है उसने अपने मैसेजेस को किसके थ्रू लोगों तक पहुंचाया? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। और जो उनकी इंस्क्रिप्शंस थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? प्राकृतिक लैंग्वेज में या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है अशोकाज वॉर इन कलिंगा, कि कलिंगा की जो वॉर हुई थी उसके बाद क्या अशोका का रिएक्शन था और किस तरह से उसमें बदलाव आया। कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. जो कलिंगा है, जिसका नाम आज क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की जगह पर कलिंगा का राज्य था, तो अशोका ने वहाँ पे वॉर की थी और कलिंगा को जीता था। लेकिन वॉर के बाद जब उसने बैटल ग्राउंड जाकर देखा तो ये पाया कि कितना वायलेंस उसने किया है, हर जगह पे खून ही खून था, है ना, लोग काफ़ी मरे थे इस वॉर में। तो इसको देखते हुए अशोका में बदलाव आया और उसने ये ठान लिया कि आज के बाद वो कोई भी जंग नहीं लड़ेगा। सो लास्ट टॉपिक है अब, व्हाट वाज अशोका's धर्मा। Ashoka's dharma did not involve worship of God or performance of sacrifice. He had a duty to instruct his subject. He was also inspired by teaching of Buddha. जो अशोका थे उनका जो धर्म का सिद्धांत था वो किसी तरह की पूजा करना नहीं था या किसी तरह का सेक्रीफाई करना नहीं था। वो सिंपल सिद्धांत था एक, कि कैसे लोगों में अच्छाई जगाई जाए। और अशोका किससे इंस्पायर थे? बुद्धा से भी इंस्पायर थे वो। अशोका के राज्य में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रिलीजन्स के बीच में फ़ाइट होना, ठीक है, एनिमल्स का सेक्रीफाई होना, स्लेव्स के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, फैमिली में झगड़े फसाद होना, ठीक है। सो इसी को सॉल्व करने के लिए अशोका ने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, और जो उनके ऑफिसर्स का नाम क्या था? धर्मा महात्मा। जो क्या करते थे, वो जगह जगह जाते थे और लोगों को धर्मा के बारे में गाइड करते थे कि इस राह पर चलो, ये अच्छी राह है, नॉन वायलेंस, ठीक है, सबके साथ शांति और प्यार से रहो, इस तरह के इंस्ट्रक्शन वो लोगों को दे, ठीक है। उन ऑफिसर्स का नाम क्या था? धर्मा महात्मा। Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructed his officials to read his message to those who could not read it themselves. जो अशोका थे उन्होंने अपने जो मैसेजेस थे वो किस पे इंस्क्राइब करवाए? रॉक्स पर, पिलर्स पर। और अपने ऑफिशियल्स को ये भी कहा कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो आप उन्हें पढ़कर सुनाओ ये मैसेजेस। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धर्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। अशोका ने अपने मैसेंजर्स को दूर दूर तक भेजा, जैसे कि श्रीलंका में, ग्रीस में, सीरिया, इजिप्ट में, ताकि धर्मा का सिद्धांत हर जगह पर पहुंच सके। He built roads, dug wells and built rest houses and arranged for medical treatment for both human beings and animals. और अशोका ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए, और मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमंस के लिए और एनिमल के लिए भी उसने अरेंज करवाए। सो ये थी स्टोरी अशोका की, एंड आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चैप्टर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।